हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इंट्रोडक्शन करवाया था कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्लांट, मोस्टली प्लांट पे निकाला जाता है, मशीन पे निकाला जाता है कि किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में जो मशीन होता है वो फिक्स एसेट होता है, तो उनको जब पूरे साल यूज किया जाता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो उस पर क्या होता है, मशीन घिसता है, वियर एंड टीयर होता है, तो उनकी आफ्टर सम टाइम उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जो फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट्स की वैल्यू क्या करता है, कम करता है, उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो हमने इसमें दो मेथड पढ़े थे। पहला पढ़ा था आपने, दो मेथड बताया था आपको। पहला बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डाउन स्ट्रेट, मतलब पहला मेथड बताया था इंट्रोडक्शन, और सेकंड बताएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उसी में एक अच्छा क्वेश्चन है आपके किताब में, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। आज इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है, किस मेथड से करना है। वर्किंग नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि डेफिनेशन निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब स्ट्रेट लाइन के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम तीन चीज देख रहे थे कि सबसे पहले जब मशीन को सेल किया जाएगा, सेल करने की बात आएगी, तो पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, डेप्रिसिएशन का। उसके बाद दूसरा रखेंगे सेल्स वैल्यू का, कितने में बेच रहे हैं। तीसरा रखेंगे कि सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आपको ये तीन बातें ध्यान रखने पड़ेंगे जब आप किसी भी मशीन को सेल्स करेंगे, चाहे वो मंथ, ईयर के स्टार्टिंग में करें, ईयर के एंड में करें, या ईयर के मिड में करें। ये तो बिगनिंग में करें, मिडिल में करें, या फिर एंड में करें। तो आपको ये तीन चीजें करने पड़ेंगे। जब मशीन को स्टार्टिंग में सेल आउट किया जाएगा तो आपको डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सेल वैल्यू और प्रॉफिट लॉस, तो ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया गया है, किस मेथड से करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बार बार यही बताते हैं कि आपको स्टूडेंट, खास तौर पे 11वीं क्लास में बच्चे गलती कर देते हैं कि हमेशा जब आप अकाउंटेंसी करते हैं और खास तौर पे आपको डेप्रिसिएशन या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो हमेशा डेट टाइम का ध्यान रखना। क्या? डेट और टाइम, इनका ध्यान रखना, क्योंकि इससे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पे काफी फर्क पड़ता है। जब इन आगे हम बताएंगे कि फाइनल अकाउंट, क्या बताएंगे, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसमें आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट। पहला बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो इसमें आपको ये सब वर्किंग करने पड़ेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। निकालना है डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, मतलब डायमेंसिंग मेथड, जिसमें बताया था कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या अंतर होता है, कि स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या अंतर होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जो आपका वन टाइम लग गया डेप्रिसिएशन 10,000 चलता रहेगा। रिटर्न डाउन क्या है, जो वैल्यू बचेगी, पहले 10, फिर 9, फिर 8, 7, तो ये डाउन होती रहेगी। तो हम इस वाले मेथड से हम करने वाले हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टडी कीजिए। आप क्वेश्चन करने के लिए आपके किताब में क्वेश्चन नंबर 20 है, जो 11th की बुक्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है, और अकाउंटिंग ईयर इस क्या दे रखे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, कह रहे बाबू परचेज ऑन 1 अप्रैल। क्या कर रहे हैं, बाबू जो है वो परचेज कर रहा है 1 अप्रैल 2016 को अ मशीन फॉर ₹6,000। ऑन 1 अक्टूबर 2016 ही आल्सो परचेज अनदर मशीन फॉर ₹5,000। ऑन 1 अक्टूबर 2017 ही सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹4,000। ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 को जो मशीन खरीदा था 6,000 रुपये में, और फिर अक्टूबर 2016 में खरीदा मशीन,
परचेज another machine for ₹5,000. On 1st October 2016, he sold the machine purchased on 1st April 2016 4,000। क्या कह रहा है? 1 अक्टूबर 2016 को 2017 में जो मशीन परचेज किया था 2016 में अप्रैल में, उसको 2 अक्टूबर 2017 में सेल कर दिया रुपीज कितने 4,000 में। इट वाज दैट डेप्रिसिएशन एडिड 10% वाज टू राइट ऑफ एवरी ईयर अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटर्न डाउन की वैल्यू, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं करना, ये किससे करना है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर ईयर। एज्यूम द accounts were closed on 31st March every year, so the machinery accounts for the year end 31st March 2017 एंड 18। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया। इसमें कह रहा है कि अकाउंटिंग ईयर जो आपका रहेगा, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर जो रहेगा वो रहेगा अप्रैल टू मार्च, अप्रैल से मार्च रहेगा। तो इसमें कह रहा है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं, वर्किंग नोट देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमें इसमें क्या कह रहा है? मशीन अकाउंट बनाने के लिए तो हम बनाते हैं। तो मैं इसके साथ में आपको सिखाता हूँ कि मशीन को जब परचेज किया होगा तो इसकी एंट्री आपने क्या किया होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या एंट्री कर देते हैं। जब आपको मैं बताता है जनरल एंट्री आपको क्या बताया था कि आपने क्या लिखा होगा? आपने लिखा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही किया होगा। कब? ये एंट्री आपने क्या होगा 1 अप्रैल 2016 को। कब क्या होगा आपने 1 अप्रैल 2016 को। कितना रुपीज 6,000 रुपीज आपने 6,000 रुपये एंट्री क्या होगा एट द टाइम आपने एसेट परचेज किया होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसे हम फिलहाल मशीन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। कितने हमने खरीदा 6,000 रुपये में। फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2016 ही आल्सो परचेज अनदर मशीन, कह रहा अपने अक्टूबर में फिर से एक मशीन खरीदा, या आपने अप्रैल में खरीदा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 6 महीने के बाद आपने फिर से खरीदा। ये अप्रैल में खरीदा तो फिर से आपने सेकेंड मशीन खरीदा है। ये मशीन 1 था और ये मशीन 2 था। एंट्री क्या होगी? सेम ही होगी। क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑन क्रेडिट। कितना? ये मशीन कितने में खरीदा है? 5,000 रुपये में, ₹5,000। इसमें अमाउंट भले ही 5,000 6,000 दिया हुआ है, पर रियल लाइफ में मशीन इतनी सस्ती नहीं आती है। वो 5 लाख 10 लाख 1 लाख मतलब ऊपर ही आता है। तो ये क्वेश्चन है, आपको उस हिसाब से करना है। तो 5,000 तो कब खरीदा? ये 1 अक्टूबर 2016 को, मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर में 2 मशीन खरीदा M2, कितना 5,000। इसके अलावा क्या कह रहा है? तो यहाँ तक हमें देखना है कि यहाँ तक हमें, ठीक है। अगला आ गया 2017, तो हमें पहले 2016-17 का क्या करना है? इनका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कब निकालेंगे? 31 मार्च 2017। कैसे लिखेंगे बताया था? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे निकालेंगे? मशीन 1 M1, कितना है मशीन पहला 6,000 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10%। तो हमने निकाला है 10%। तो पहला मशीन स्टार्टिंग में खरीदा 1 अप्रैल 2016 को, तो इससे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा? 600, 10,000 का 6,000 का 10% थे। हम निकालेंगे M2 मतलब मशीन 2 कब खरीदा? ये अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस पे हम लगाएंगे 6 महीने का। कितने में खरीदे? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और कितने का 6/12। ऐसे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। आप इसे बोलते हैं इनर कॉलम, ये बोलते हैं आउटर कॉलम। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें आप अंदर ही वर्किंग करके आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो वर्किंग नोट मैंने किया है
आप यहाँ पे भी इसका वर्किंग नोट कर सकते हैं और लिखेंगे वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2। तो कितना आ जाएगा इसका, पूरे साल का हो गया कितना 500, तो 6 महीने कितने हो गए 250, इतना ही आएगा 250 रुपये। मतलब डेबिट। अब क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस CD किसका, M1 और M2। तो 6 और 2 8, मतलब कि 850 रुपये पूरे साल में दोनों मशीन का डेप्रेशन लगा दी। अब इनके बैलेंस निकालेंगे, पहले मशीन का 6000 था, 600 डेप्रेशन लग गया तो कितना बचा 5400। एक आप यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर बाहर लिख दो, ठीक है, चलो मैं बाहर ही लिख देता हूँ 5400। दूसरे कितना था 500, तो ये कितना आ गया 47250। तो ये मशीन की आफ्टर डेप्रेशन घटना के बाद। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं कितना 5400 और 4725, तो इनको जोड़। अब इसे निकालेंगे टोटलिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, अकाउंट को क्लोज करने के नीचे डबल लाइन मिलता है, ठीक है। तो कितना आ गया 6 5 11,000 रुपये, कितना आ गया 6 5 11,000 रुपये। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17, देखो 2016 और 17 का एक साल का हमने क्या कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया। मशीन स्टार्टिंग में 11,000 था, अब कितनी रह गई, अब इनकी वैल्यू कम हो गई, कितने से 850 रुपये से डेप्रेशन लगने के बाद। तो अब ये भी कितना इतना आ गया। अब नेक्स्ट ईयर आपका एक मशीन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिखेंगे कौन सा 1 अप्रैल 2017, 16-17 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, मतलब इस साइड क्लोजिंग इस साइड ओपनिंग। जैसे ओपनिंग था क्लोजिंग हुआ, फिर क्लोजिंग ओपनिंग, मतलब जो लास्ट ईयर क्लोजिंग होगा इस साइड क्या होगा ओपनिंग होगा। कौन सी मशीन 1 और मशीन 2 कितनी आई, मशीन 1 कितने का भैया 5400 का, और सेकेंड मशीन कितना 4725, सॉरी कितना है, ये है आपका 4750 क्योंकि 250 था ना वो, हाँ 4750 मशीन हुआ। अब है इस साल में कुछ देखो, कुछ हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 ही सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 4000 में। कब बेचा है, अक्टूबर 2017 में, मतलब अप्रैल 2017 स्टार्ट हुआ है। ये एंड कब होगा, एंड होगा ये 31 मार्च 2018 में। लेकिन हमें मशीन कब बेचा है, अक्टूबर 2017 में, मतलब अभी पहले मशीन का क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट बनाएंगे। और कब, यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017, यहाँ लिखेंगे मशीन को बेचा जाएगा, किसको, मशीन 1 को बेचा जाएगा। कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 ही सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹4000। कह रहे 2016 में जो आपने मशीन परचेज किया था उसको 2017 में क्या कर दिया आपने, बेच दिया, कितने में 4000 में। तो उसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। और ये कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब जो वैल्यू बच गई है इस पे निकालेंगे। पहले थी 6000, फिर डेप्रेशन के कितने आ गए 5400, अब इस पे जो वैल्यू बची है, बट कब 1 अक्टूबर में बेचा है, तो मार्च अक्टूबर में बेचा है, तो बेटा अप्रैल में स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर को बेचा, मतलब मशीन को 6 महीने यूज करने के बाद बेचा है। तो हमें 6 महीने तक का मशीन हम खुद यूज किए, उसको क्या निकालेंगे हम, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट का हम यहाँ पे करेंगे, बच्चे ध्यान से देखेंगे प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग नोट के नंबर मिलते हैं एग्जाम में, तो आप पहले क्वेश्चन एक बार स्टडी करो, फिर बनाते हैं इसका वर्किंग नोट। तो क्वेश्चन को सही से स्टडी करना है, समझना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है और क्वेश्चन कहाँ तक, इसमें हम वर्किंग नोट बनाते हैं। अब देखते हैं, कह रहे हैं कब बेचा 1 अक्टूबर 2017 को, तो हम ये लिखेंगे मशीनरी वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2017, क्या निकालेंगे, मशीन की वैल्यू कितनी थी, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 कैसे निकालेंगे,
5400 मल्टीप्लाई बाय 10% और 6/12, क्योंकि हमने 6 महीने यूज किए हैं। क्या करेंगे 6/12, तो कितनी आ जाएगी इसकी डेफिनेशन आ जाएगी आपका देंगे तो कितना आ जाएगा 270, कितना आ जाएगा 270। तो मशीनी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना आएगा 5400 माइनस कर देंगे 270, कितना कर देंगे 270, तो आपका आ जाएगा 5130। ये क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ मशीन 1। इसको सेल कितने में किया है, सेल्स वैल्यू 4000। तो क्या हो गया, हमें 1130 रुपये, 1130 रुपये क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन 1। मशीन को बेचने से क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक पैसे कितने आए, बाय बैंक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट आपको सही से लिखने पड़ेंगे। हमने ये डेप्रिसिएशन निकाला, फिर 5400 में वैल्यू माइनस कर दिया, कितने, ये डेप्रिसिएशन कितने मंथ का है, ये 6 मंथ का है, ये 6 मंथ। कितने में पैसे कितने आए 4000 बाय डेप्रिसिएशन कितना लगाए, डेप्रिसिएशन लगाया हमने 270। फिर क्या हुआ, लॉस हो गया, लॉस हो गया कितना, या लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना हुआ 1130 रुपये, है ना, 1130 रुपये। तो पहली मशीन क्या होगी, क्लोज का 1 अक्टूबर 2017 को। अब सेकेंड मशीन बची है M1, तो इस पर हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन, क्यों भैया इस मशीन को हमने बेचा नहीं है, तो क्या निकालेंगे, बाय डेप्रिसिएशन किस पे, M2 मशीन 2 कितना 4750। यहाँ पे हमने 6 महीने का लगाया था, आप क्या लगेंगे, अब पूरे महीने का लगेगा, किस पे, डेप्रिसिएशन मशीन 2 कितना 4750 मल्टीप्लाई बाय 10%, पूरे साल का कितना लगेगा 475, तो आज कितना लगेगा 475। तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जो बैलेंस बच गया, मतलब 4750 में से आप 475 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आपकी मशीन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 4275, इतनी आ जाएगी 4275। तो यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, इधर कितनी आ जाएगी, इधर आपकी मशीन की वैल्यू आ जाएगी 10,150, और ये आपकी 10,150। अब क्या आएगा, यहाँ पे हम ये हमने डेप्रिसिएशन कब लगाया, ये लगाया 31 मार्च 2018 को। यहाँ पे क्या आएगा 1 अप्रैल 2018, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD किसका, मशीन 2 का, कितना बचा 4275। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें लॉस ऑन कितना हुआ, हमें लॉस हुआ बिजनेस से 1130 रुपये, मशीन की वैल्यू निकली 4275 रुपये, ये हमारी बैलेंस, ये हमारा क्या हो गया है आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट सही से समझना है कि कैसे निकाला। जब मशीन को आप सेल्स करेंगे तो हमने 3 चीजें कहा था, पहला क्या निकालना, डेप्रिसिएशन, दूसरा इसकी सेल्स वैल्यू, फिर क्या आएगा प्रॉफिट या लॉस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, इसकी एंट्री को यहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हुआ इसका, क्योंकि इन्होंने कहा था 16-17, कौन सी ईयर कहा था 16-17 और 17-18, ठीक है। तो ये आंसर है 4275। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो नाम स्टार्ट है बाबू से, बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 है TS अग्रवाल का। तो आपको समझना है, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, जो वैल्यू बच गई हम उस पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 6000 था, हमने लगाया डेप्रिसिएशन 600, कितना आया 5400, फिर नेक्स्ट ईयर में आया, तो हमने इस साल जो निकाला हमने 5400 पे लगाया, मतलब जो वैल्यू बच गई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसकी जब ग्राफ बनाएंगे आप तो ये डाउन ऐसे होगा, मतलब पहले देखो हमने कितना लगाया डेप्रिसिएशन 600, मशीन 1 की बात करें, किस पे मशीन 1 की 600, फिर कितना लगाया हमने डेप्रिसिएशन 270। तो देखो क्या हुआ, ये डाउन हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे हो रही है, तो इसी को बोलते हैं
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें वर्किंग नोट हमने एक ही बनाया, बट समझने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप समझ पढ़िए, कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है ये एसेट्स की वैल्यू पे को कम करता है, और ये क्या, ये नॉन कैश आइटम होते हैं। डेप्रिसिएशन हम इससे लगाते हैं, जो आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या अंतर है। डेप्रिसिएशन लगाने के क्या फायदे हैं? इसका फायदा ये है, इससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सही पता चलता है। क्योंकि सोचो ना, आपने कोई फोन या लैपटॉप अपना 20,000 का खरीदा, अगर आप 6 महीने बाद या 20 दिन के बाद आप बेचोगे तो 20,000 का कोई नहीं खरीदेगा, उससे 19,000 या 15,000, मतलब जो भी सेल्स वैल्यू है उससे कम में खरीदेगा। तो इससे हमारी बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, कहीं डाउट है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच। सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं डाउट है तो आप हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं।